स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नया चैप्टर लेकर गए हैं जो आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हमारी वेबसाइट से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और नोट्स चाह रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा एक्सेलेंट शिक्षा। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपके सामने पहली जो होगी ना वो हमारी वेबसाइट शो करेगी और ठीक उसके नीचे हमारा YouTube चैनल शो कर जाएगा। ये YouTube चैनल हमारा नहीं है, किसी और का है और हमारे चैनल पर आपको जो कंटेंट मिलेगा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक्सेलेंट शिक्षा पर जब क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा होम आ जाएगा और यहाँ पर आप अपनी क्लास के रिगार्डिंग सब कुछ देख सकते हैं। जैसे आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास में साइंस और मैथ्स, अभी हमारा मैथ्स में चल रहा है तो मैथ्स में जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ मैथ्स को ओपन करता हूँ। मैथ्स में अभी हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। ये देखो हमारा ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आ गया है, त्रिकोणमिति का परिचय हमने पूरा कर लिया है। साथ ही अगर आप लोगों को जैसे ये चैप्टर देखना है तो आप लोग कैसे देख सकते हैं, आप लोग सर्च करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, आप या कुछ भी सर्च कर लो, जैसे मैं बोल देता हूँ त्रिकोणमिति, ऐसा करके सर्च कर लें। बस आपको क्या करना है, उसके सामने एक्सेलेंट लिखना है, क्योंकि आप किस वेबसाइट से देख रहे हैं, किस से देखना चाह रहे हैं, तो वो हमारे सामने जब आप ऐसे करके लिखेंगे तो एकदम से एक्सेलेंट शिक्षा से उठ करके आ जाएगा, यूट्यूब चैनल से भी उठ करके आ जाएगा। देखो पार्ट 3 आ गया, अभी आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी भाई कौन कौन सा है। तो आपको पहले तो हमारा ये यूट्यूब चैनल से मिल गया, ठीक है, उसके बाद वेबसाइट से मिल गया। तो आपको अगर वेबसाइट से चाहिए ना तो आप यहाँ पर सारे के सारे पार्ट इसके देख सकते हैं। देखो मैंने इसके 5 के 5 पार्ट बनाए हैं, अच्छे से बनाए हैं और हर पार्ट के साथ में मैंने इसका वीडियो भी लिंक किया है। तो खैर ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन एक आता रहता है। मैं बोर्ड के पेपर से भी उसको डिस्कस कराऊंगा। तो चलते हैं आज के इस चैप्टर की ओर। तो मैं ओपन कर लेता हूं। इसको ओपन करने के बाद पहले मैं इसका स्क्रीन क्या कर लेता हूं, बड़ा कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट की थी तो सबसे पहले मैंने एक चैप्टर में आपके टॉपिक बताए थे, वो थे उन्नयन कोण, अवनमन कोण, क्योंकि ये जो है ना ये आपका कहीं भी साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ते रहोगे। उसके बाद हमारे पास आपको मान पता होना चाहिए, 0, 30, 45, ये आपको 5 मान पता होना चाहिए। किस किस का? 0 का पता होना चाहिए, 30 का पता होना चाहिए, 45 का पता होना चाहिए, 60 का पता होना चाहिए और यहां पर आपका क्या 90 का पता होना चाहिए। ये अगर आपके याद है तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल ये समझो कि आपकी उंगलियों पर आ चुका है, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण तालिका को याद करना, आप तालिका को याद करेंगे, मैं आपको याद भी करवाऊंगा कि कैसे कैसे किस किस चीज का मान आप याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज हम देखेंगे और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा है। तो सबसे पहले हमारे पास आया यहाँ पर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? देखो जब भी आप किसी इमारत, ये आपकी सोचो कोई बिल्डिंग है या फिर कोई टावर है या फिर कुछ भी ऐसे टाइप के खंबा, टावर, बिल्डिंग, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस होंगे और आप इसको यहां से जब ऐसे करके देखेंगे, समझो मेरी बात को, जब आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो जब आप ऊपर की ओर देखेंगे, किसकी तरफ? ऊपर की ओर अगर आप देख रहे हैं तो आपका हमेशा एक्सेतीस के साथ में कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। याद रखना, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर देखने पर बनता है, जबकि ठीक इसी तरह का हमारे पास एक कोण और बनता है, वो बनता है अवनमन कोण। ये ऊपर से नीचे देखने पर बनता है। देखो आप यहाँ पर कोई बंदा है, वो नीचे की ओर देख रहा है, तो ये आपका इस एक्सेतीस के साथ में बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? अवनमन कोण। ये कब बनेगा? जब हम कहाँ देखेंगे? नीचे की ओर देखेंगे। जब हम कहाँ देखेंगे? नीचे की ओर। याद रखना, नीचे की ओर बनेगा अवनमन कोण और ऊपर की तरफ क्या बनेगा? उन्नयन कोण। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। अगर आपको पता है समांतर कोण कौन से होते हैं भाई, ये और ये एकांतर कोण बोलते हैं ना, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको दोनों को समान भी मान सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन आपका अटकेगा नहीं है। तो मेनली इसमें हमारे पास किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? tan 0 की, tan 45 की, या साइन की, या फिर हमारे पास कोस की। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उनको यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास मान आपको पता होना चाहिए। मैं आपको इस तालिका में से बोलता हूं कि आप साइन का और कोस का मान याद कर लें। किसका? साइन का और कोस का। और मैं बोलता हूं कि कोस का भी आपको अगर नहीं याद है तो साइन का अगर आपने मान याद कर लिया, देखो 0, 1/2, 1/√2, आप इसको इधर ले जाएं
और जब आप कोस का निकालेंगे तो इसको उल्टा करके निकाल लें, और tan का ऐसे भाग करके डिवाइड करके निकाल लेंगे। ठीक है, मैं जैसे बताता हूं आपको। अभी मैं sin 0 का मान कितना होता है 0। अभी अगर मैं किसका बात करता हूं sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अगर मैं किसकी बात करूं sin 45 का मान कितना होता है 1/√2। अगर मैं किसकी बात करूं sin 60 की बात करूं तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। अगर मैं यहां पर sin 90 की बात करूं तो कितना होता है 1। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। देखो मैंने अभी क्या किया है, ये sin का लिया है ना, तो cos का इधर से उल्टा कर दो। ये किसका मान होगा cos 0 का। ये किसका मान होगा 30 का। ये किसका मान होगा cos 45 का। ये किसका मान होगा, ये होगा किसका cos 60 का। ये किसका मान होगा cos 90 का। तो ये किसका होगा, ये उल्टा हुआ ना इसका। क्लियर। अगर अभी tan का मान निकालने की बात आ जाए तो इससे इसको डिवाइड कर लो। जैसे अगर मुझे कोई पूछ ले कि tan 0 का मान कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा sin 0/0, तो मतलब cos 0। sin 0 का मान कितना होता है 0, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो मान 0 आ जाएगा। क्लियर। तो आपको सिर्फ इन दो की वैल्यू याद करनी है। अब बेहतर है अगर आप सारी की सारी ये पूरी की पूरी तालिका याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम से दिमाग में आपके सेटल क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अभी हम इन सब चीजों से क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, ये तालिका याद करने की मैंने अभी आपको बात बता दी है कि आप 0, 30, 45, 60 और 90 इसकी एक सीरीज याद कर लें। किसकी, साइन की। ठीक है, अगर आपको कोस की निकालनी है तो कोस की आप उल्टा करके निकाल लेंगे। किसकी, कोस थीटा की। tan की कैसे निकालेंगे भाई, डिवाइड करके निकाल लेंगे। साइन बटे कोस का मान कितना होता है tan। बस ये 3 पता लग गए ना, 3 तो जो बचे हैं वो उसके उल्टे ही होते हैं। और मैं मानता हूं कि जितना भी आपका क्वेश्चन रहेगा ना वो साइन और कोस और tan में ही निकालेंगे, क्योंकि ये जल्दी आपके माइंड में बैठ जाता है। ठीक है, अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो समझो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। वैसे मैं मानता हूं कि आप जब भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो इन सब में आप ये बात याद रखना, इन सब में मोस्टली आपका tan थीटा यूज होता है। क्या होता है यूज, tan थीटा। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल सोल्व करेंगे, और अच्छे अच्छे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सब ले रखे हैं। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन आया। क्वेश्चन को आप आराम से एक क्वेश्चन को आप आराम से एक आकृति के हिसाब से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, इसने बोला धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप एक मीनार को ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अपना थोड़ा सा समझने के लिए मैंने क्या किया, ये आपकी मीनार है, मैंने इसका नाम लिख दिया, क्या है, मीनार। क्लियर। उसने बोला धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। भाई इस बिंदु से 15 मीटर दूर कोई बिंदु है, मैंने ये लिख दिया 15 मीटर दूर। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे बनेगा, जब यहां से इसको ऊपर की ओर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, उन्नयन कोण। उसने बताया कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, ये आपको क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। आपको उसने ये वैल्यू दे दी है। आप एक बार ये देखो, अगर आपको पता है भाई लाल बटे कक्का क्या होता है, लाल बटे कक्का याद करो, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ये होता है साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टैन थीटा। पता है कि नहीं, पता है ना। और यहां पर देखो लाल बटे कक्का, यहां पर अगर ये कोण है तो कोण के सामने क्या होता है, लाल यानी लंब होता है। क्या होता है भाई, लंब। और जो हमारे पास 90 डिग्री के सामने का होता है वो आपका क्या होता है भाई, कर्ण होता है। और जो बचा हुआ आपका क्या होगा भाई, आधार। तो यहां पर आप देख लो, आपको यहां पर लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब और आधार, तो इसका मतलब क्या लगेगा, ये लगेगा tan थीटा, ये लगेगा आपका क्या लगेगा, tan थीटा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं भाई अतः आकृति रख देंगे इसका नाम, या कुछ भी रख देंगे आकृति से। तो आप यहां पर किसका मान निकालेंगे, tan 60 बराबर होगा आपका क्या होगा, लंब बटे आधार। तो मैं यहां पर लिख दूंगा लंब बटे आधार। क्या लिख देंगे, लंब बटे आधार। तो आप इसका अगर नाम रख दें कुछ ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। तो यहां पर लंब क्या हुआ आपका ए बी, और ये आपका आधार क्या है भाई बी सी। तो देखो इसका मान आपको निकालना है और BC का मान आपको 15 पता है। tan 60 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है, √3। नहीं याद है तो आप प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा, याद कर लेंगे। आप इसको इस तालिका से 2-3 बार देख करके यहां से भी कर सकते हैं भाई tan 60 का मान कितना है, √3। तो ये ऐसे करके भी इसको निकाल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब तो आपको सिंपल है भाई, यहां पर आपको AB बटे कितना मिल गया 15। तो आपको किसका मान निकालना है भाई, AB का। AB कैसे निकलेगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 15 आपका हो गया और ये आपका √3 कितना हो गया, √3। तो AB का मान 15√3, ये किस में होगा, मीटर में होगा। किस में होगा, मीटर में। अब आप क्या बोलेंगे, अतः करके लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी,
मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर होगी। तो मैंने कैसे निकाला इस क्वेश्चन को? मैंने देखा भाई क्या नाम इसका, उसने क्या क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और ये दिया है और ये 60 डिग्री कौन दिया है। मेरे दिमाग में खट से आना चाहिए कि इसके सामने का लंब है और आधार। लंब और आधार कब आपका यूज होता है? जब आपका tan थीटा हो, ठीक है। तो tan 60 का मान आपने तालिका से याद कर रखा है, उसको यहां पर रख करके इसका मान निकाल लिया है, ठीक है। इसी बेस पर अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डायग्राम भी मैंने ले लिया है। डायग्राम आपको पेपर में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बताया, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो ये आपका खंबा है, ये आपका खंबा है, ये आपका क्या है भाई? खंबा है, ठीक है। कितनी ऊंचाई दी इसने? 5 मीटर। मैंने यहीं पर लिख दिया भाई, इसकी ऊंचाई उसने पहले ही बता दी। कितनी बता दी? 5 मीटर, यानी बीडी का मान दे दिया है। मैं यहीं पर इस साइड में लिख देता हूं भाई, बीडी का मान कितना दे दिया उसने? 5 मीटर। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। इसका मतलब यहां पर एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि ये बीडी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। खंबे की वैल्यू जो है वो यहां तक है, यहां तक है खंबे की वैल्यू, ठीक है। तो खंबे की वैल्यू यानी ए डी का मान है, ये किसका मान है? ए डी का मान 5 मीटर है, लेकिन 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, यहां तक पहुंचना चाहती है। इसकी वैल्यू दे दी उसने, इसकी कितने दी थी उसने? 1.3 मीटर, ठीक है। तो ये किसका मान दिया उसने दिया ए बी का मान 1.3 मीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि एक क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बने? ये 60 डिग्री, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं, x मान लेता हूं, ठीक है। कुछ मतलब मान लेते हैं x, ठीक है। तो यह बताइए खंबे की पाद में कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु में होनी चाहिए। ये भी पूछ रहा है भाई, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है यार। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे यहां पर लेकर के देख लेता हूं। देखो ए डी की वैल्यू कितनी है? 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 1.3। तो त्रिभुज तो हमारा ये बन रहा है ना भाई, यही तो बन रहा है त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को मैं इधर ले लेता हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया, इसका मान D है और इसका मान B है और इसका मान C है। इसकी भी पूछ रहा है मान, इसका कितना होगा ये उसने बता दिया 60 डिग्री, और इसका मान भी वो पूछ रहा है भाई इसका मान कितना होगा। तो पहली बात तो आपको ये BD निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? BD कैसे निकालोगे? इसका मान निकालना है, इसका निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? आपको पूरी वैल्यू दे रखी है उसने, पूरी कितनी दे रखी है उसने? दे रखा है भाई AD का मान दे रखा है, माइनस आपको AB कर देना है। तो आपका क्या बच जाएगा? BD का मान बच जाएगा। AD 5, 1.3 आप माइनस कर दो तो आपका कितना बच जाएगा? 5 में से 1 जाकर 4 बच जाएगा, 4 में से आपका 1 घटाएंगे तो 3 पॉइंट यहाँ पर 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3.7। और ये किसका मान है? BD का, इसका मान है, इसका मान कितना आ गया आपको? 3.7 आ गया है। भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन को आराम से समझना है। कितना मान आ गया इसका? 3.7, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको फिर वही बात, 90 डिग्री के सामने का होता है कर्ण। ये आपका क्या हो गया भाई? कर्ण। आपको क्या निकालने की बात चल रही है? कर्ण भी निकालना है। और ये आपका क्या है भाई? आधार। उसने बोला आधार भी निकालना है। और ये आपको क्या मिला है? यहां पर लंब मिला है। और यहां पर 60 डिग्री का कोण भी दे रखा है। क्या दे रखा है? 60 डिग्री का कोण भी दे रखा है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लंब बटे कर्ण। तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो आपको लंब बटे कर्ण यानी L लाल बटे कक्का, तो आपको पता होना चाहिए लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा की बात हो रही है। तो आप यहां पे क्या लेंगे? साइन 60 लेंगे। कितना लेंगे? साइन 60। साइन 60 मतलब इस कोण की बात कर रहा हूं। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना होगा? BD और कर्ण का नाम BC। तो BD का मान आप तो अभी अपने निकाला है, कितना है? 3.7। और BC आपको पता नहीं है। अब यहां पर साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है? √3/2। आपको याद करना पड़ेगा। 3.7 बटे कितना हो गया आपका? BC। तो BC का मान निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेते जाएंगे, ठीक है। तो BC का मान आपका आ गया, कितना आ गया? 3.7, ठीक है। और आपकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 2 से। और डिवाइड किससे हो गया भाई? √3 से। किससे हो गया डिवाइड? √3 से हो गया कि नहीं? डिवाइड किससे हो गया? √3 से। तो हमारा मान आ गया यहां पर BC का मान आ गया 37 दूनी 74। तो यहां पर 7.4 बटे √3। आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे?
कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं भाई, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 नीचे नीचे तो बन गया आपका 3 और ऊपर आपका कितना हो गया 7.4 √3। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको और काटना चाहेंगे तो काट कर आप इसको देख सकते हैं भाई कितना बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा, तो √3 का मान 1.74 के आसपास होता है, 1.74 के। तो 1.74 से डिवाइड कर से निकाल सकते हैं, 17 चौक 64, 17 चौक 68 होते हैं, 68, 17 पंजे 85, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर मैं इसको काट दूँ तो इसका मान आ जाएगा 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 17 चौक 68, 17 दूनी 34, 4.28 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट खुद से कर लेंगे, इतना मान इसका आ जाएगा। किसका मान आया ये CD का मान है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू निकाली है ना हमने, BC की वैल्यू निकाली है। तो CD तो यही है, देख लो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकल गई, CD की। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे अतः, ऐसे करके लास्ट में लिख देंगे अतः जो CD की लंबाई होगी ना, CD की किसकी लंबाई लगभग क्या होगी, लगभग 4.28 मीटर होगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। उसने एक चीज और पूछी है, वो पूछ रहा है कि इससे इसकी लंबाई कितनी होगी, ये पाद से, मतलब कहां पे लगानी पड़ेगी सीढ़ी हमको, ये भी पूछ रहा है भाई, वो कहां पर हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी। तो आप इसको कोस से निकाल लो, किसी से मर्जी निकाल लो। देखो आपको पता लग गया ना कि ये मान पता लग गया और ये पता लग गया, ठीक है। अभी आपको ये चाहिए, तो आप इसको चाहिए तो tan से निकाल लो, tan से निकल जाएगा कि नहीं। तो मैं tan से निकाल करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि फिर मैं इसको क्वेश्चन को आप पर ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अरे छोटा क्यों कर दिया, दिखेगा नहीं आपको फिर, ठीक है। मैं यहां पर ले लेता हूं, तो tan 60 तो लगेगा ही लगेगा। tan 60 की जगह जो हमारे पास है ना, ऊपर एक मान किसका गया था 3.7 और नीचे लंब, ये इसका मान आधार निकालना है। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए। देखो ये 3.7 आ गया था, ये लंब के सामने है ना, ये आपका लंब बटे आधार आपको निकालना है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, अभी ऊपर आया था, ठीक है। और 3.7 बटे ये आपका हो गया आधार, तो आधार आपको निकालना है ना। आधार कैसे निकलेगा, इसको इधर कर देंगे, तो 3.7 बटे √3 का मान फिर मैं बोल रहा हूँ 1.7 होता है। 1.7 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 17 मीटर आ जाएगा। मैं अप्रोक्स कैलकुलेटर लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, tan 60, ऊपर मैंने क्या यूज किया था, sin 60, ठीक है। पता होना चाहिए आपको साइन कब यूज करेंगे, जब लंब और कर्ण दिया होगा, और अगर लंब आधार दिया है तो tan यूज करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पर cos थीटा भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। वो कब यूज करेंगे, जब आधार और कर्ण दिया जाएगा। वो कब कैसे पता लगेगा, लाल बट्टे कक्का से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसने इसकी लंबाई बताई है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा मान लीजिए कि ये कोई बंदा है, इसकी लंबाई बता दी उसने कितनी, 1.5 मीटर, ठीक है। और यहां से ये कोई बंदा क्या देख रहा है, चिमनी को देख रहा है। तो ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, और ये चिमनी हो गई अपनी, और उसके क्या बोल रहा है, चिमनी की दूरी पर है, कितनी है, ये चिमनी इससे दूर होगी ना, ये चिमनी मैंने ऐसे करके बना दी, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। भाई ये बता रहा है, वो ये बता दिया उसने, ये कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का कोण है। और उसने बताया परीक्षा एक चिमनी से 28.5, तो यहां से यहां तक की दूरी भी बता दी उसने। तो क्वेश्चन तो सारा सोल्व हो गया, ये बताया ना, तो इसका मतलब ये भी उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल मतलब समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, तो बराबर हो गया। अब उसने बताया चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है, भाई इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई कितनी है। इसको मैं बड़ा या छोटा h मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बड़ा मान लेते हैं यार, क्योंकि दो करके निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसका मान निकालना पड़ेगा, इसको छोटा h मान लेता हूं, और इसको मान पता होना चाहिए आपको, ये इतना ही होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। 1.5 ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि समांतर है, ठीक है। अभी मैं इसका थोड़ा सा, जैसे इसने त्रिभुज में बता रखा है, इसका मान इसने बताया a, फिर उसने बताया भाई b, इसने यहां पर C, और फिर यहां कितना बताया D, और यहां पर कितना बताया E, क्लियर। तो यहां पर मैं पहले क्या ले लेता हूं भाई, मुझे AB यानी चिमनी की ऊंचाई निकालनी। AB का मान कितना होगा भाई, AE प्लस कितना होगा आपका, प्लस होगा आपका EB। देखो इसमें जो आपको पता है वो आप यहीं पर लिख लेंगे भाई। AE का मान आपको पता नहीं है,
लेकिन इसका मान इतना ही होगा जितना इसका होगा। वो कितना होगा भाई DC। और यहीं पर मैं इसको थोड़ा सा सोल्ड कर करके लिख लेता हूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो यहां पर हमारे पास इस AB का मान आपको निकालना है और इसमें हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, AE का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, AE का। तो यहां पर देखो इस त्रिभुज में, देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता दूं, इस त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये मान आपको पता है 28.5 है। आपको ये मान निकालना है, ये मान निकालना है। और ये कोण भी आपको पता है कितना है, 45 डिग्री का। देखो कोण के सामने का क्या होता है, लंब होता है। और ये आपका क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार मतलब tan थीटा दिया है उसने, क्या दिया है, tan थीटा। फिर से याद कर लो, लाल बटे कक्का। तो लंब बटे आधार दिया है तो लास्ट मतलब tan थीटा की बात चल रही। तो आप यहां से क्या लेंगे, यहां से लेंगे आप tan 45। तो मैं यहीं पर ले लेता हूं भाई, tan 45 का मान बनेगा लंब यानी AE और आधार मतलब यानी D और E। क्या आ जाएगा, D और E। AE का मान आपको निकालना है क्योंकि इसका मान आपको नहीं पता है, लेकिन ये जब इधर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। याद कर लेंगे tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये DE आपका बचा है। तो यहां पर AE का मान आप कैसे निकालेंगे भाई, जितना DE का हो जाएगा। DE का मान कितना है, 28.5। तो ये मान निकल करके आ गया। इस मान को आप यहां पर रख करके जोड़ देंगे तो AB मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, AE है ना। AE का मान आपको कितना मिला है, 28.5। ये कितना आपका 1.5। तो 28 और 1 29 और ये आपका कितना हो गया, 30 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई, 30 मीटर होगी। कितनी होगी, 30 मीटर होगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखो इस क्वेश्चन का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि त्रिभुज तो आपका यही बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं। इसमें उसने क्या करा, इसका मान दे दिया 28.5 दे दिया और इसका कितना दिया उसने 1.5। तो ये तो आपका इसके बराबर हो जाएगा। इसको तो छोड़ दो आप, इस त्रिभुज में बस आप ये मान निकालोगे और ये मान किसके, tan 45 के हिसाब से निकल जाएगा। जितना मान इसका है इतना इसका मान आ गया। तो ये और ये यानी AE और EB ये दोनों मान आपके निकल करके, टोटल निकल करके यहां पर आपका मान आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। अगर आप खुद से ट्राई करके इसको सोल्व कर पाओगे तो समझो आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है भाई। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने चौथा और एक मैंने 7वां क्वेश्चन, 5वां और एक इसमें मैंने 6ठा और 7वां ये क्वेश्चन अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। थोड़ा सा मतलब आपकी समझ में भी आ जाना चाहिए। मैं इतने ही क्वेश्चन आज के लिए छोड़ देता हूं। अगर आपको वास्तव में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स में पूछिए, वेबसाइट में जाकर पूछिए, यहां तक कि आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप सेम नंबर है, आपको पता है, आप वेबसाइट में जाकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।